इस देश में बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों, जो आपसे, हमसे और सबसे छुपाया जा रहा है। आप देखते होंगे अभी आपको कुछ नहीं दिखाया जा रहा होगा। दिल्ली के जंतर मंतर में सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। वो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, और वो इलेक्शन कमीशन को घेरने के लिए भी निकले कल 31 जनवरी को। और आज जो है उनका धरना प्रदर्शन संसद के सामने चल रहा है। संसद के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। वो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो ही ना, क्योंकि ईवीएम हैक हो जा रही है। और उन्होंने बाकायदा उस प्रोसेस को भी बताया कि किस प्रकार से ईवीएम हैक होती है। तो इसको ना तो मीडिया में दिखाया जा रहा है और ना ही मीडिया सरकार से सवाल कर रही है, यानी कि एक तरफ से ये जनता तक ना पहुंचे और ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया के जो काम करने वाले, आजकल मीडिया की जिम्मेदारी जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने ले रखी है, छोटे छोटे यूट्यूबरों ने ले रखी है, उनके माध्यम से जानकारियां जो है देश दुनिया तक पहुंच जाती है। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर निकल करके आती है कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL जो कंपनी है, जो ईवीएम में जो चिप लगा होता है वो बनाने का काम करती है, उस पर बड़ा सवाल उठाते हुए कांग्रेस के जो महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये सुरक्षित कैसे है। यानी कि ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है बेल, उसमें डायरेक्टर के पद पर पदाधिकारी जो बैठे हैं वो बीजेपी से संबंधित हैं। यहां पर आपको समझना होगा, लोकतंत्र को बचाना है तो इन बातों की गहराइयों में जाना होगा। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के लोगों का क्या काम है? बीजेपी के लोगों का क्या काम है? ईवीएम एक सेपरेट मशीन होनी चाहिए, एक प्रकार से निष्पक्ष काम करे और निष्पक्षता से उसका निर्माण होना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर यह खबर बड़ी डरावनी है लोकतंत्र के लिए। ये यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निदेशक के रूप में भाजपा के पदाधिकारी और नामांकित व्यक्ति हैं तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? चुनाव की पवित्रता की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप क्यों है। बड़ी बात तो यहां पर होती है कि इलेक्शन कमीशन भी आप देखते हैं कि उस प्रकार से दोहरा चरित्र यहां पर आजमाती है। जब प्रधानमंत्री मोदी अनबन जब विपक्षियों के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोई नोटिस इशू नहीं होता है, और जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपशब्द बोल देते हैं तो उनके खिलाफ नोटिस इशू हो जाता है। और ईवीएम को लेकर के बार बार जो जवाब मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा, तो उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यानी कि देश में आप देखेंगे तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ आप तक पहुंच जाती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन बहुत कुछ आपसे और हमसे छिपा लिया जा रहा है। और बाकायदा इसमें मीडिया के जो लोग हैं वो साथ दे रहे हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं लगाव होगा। किसी को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, किसी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाएगा। इसलिए ये लोकतंत्र और देश को बेचने पर उतारू हो चुके हैं। यहां पर आप देखते हैं संविधान के अनुसार कहीं पर भी कोई भी सिस्टम कार्य करता हुआ आपको वर्तमान समय में दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से अगर ये चीजें हो रही हैं और ईडी सीबीआई का खेल आप बाकायदा देख रहे हैं, विपक्षियों को डराने धमकाने के लिए और उनको अंदर भरने के लिए किस प्रकार से ईडी अपना शिकंजा कस रही है, ये आपने बखूबी देख लिया है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको 5वां समन ईडी का जा चुका है। हो सकता है 2 महीने जो चुनाव है उससे पहले अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाए। यानी कि बीजेपी में जो सारे भ्रष्टाचारी हैं जो वो बिल्कुल साफ हैं, धुले हुए हैं। आपने देखा भी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, उसमें भी किस प्रकार से बीजेपी ने धांधली कर दी। यहां पर बात हो रही है ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो चाहते हैं ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन अभी आपने देखा चंडीगढ़ में एक मेयर के चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए गए, जिसमें इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 20 मतदाता थे और बीजेपी के मात्र 16 मतदाता थे। फिर भी जीत बीजेपी की हो गई। क्यों? क्योंकि 8 वोट बैलेट पेपर के, 8 वोट इंडिया अलायंस के, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के 8 वोट वहां के जो ऑफिसर थे, चुनाव करवाने वाले ऑफिसर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 8 वोट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस आधार पर कि ये मतदान गलत तरीके से किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि 8-8 वोट रिजेक्ट कर दिए गए कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, और जिता दिया गया बीजेपी के
कैंडिडेट को, यानी कि बैलेट पेपर से भी खुलेआम यहां पर धांधलियां हो रही है। ईवीएम से हो रहा हो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर ईवीएम हटा करके भी अगर बैलेट पेपर को ला लिया जाएगा तो क्या उससे भी पारदर्शी चुनाव हो जाएगा? बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि वही चीजें सामने आएंगी, बूथ कैप्चरिंग करवा लेंगे या फिर खुद ही थप्पा मार देंगे बैठ के, या फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं चुनाव करवाने वाले अधिकारी, उनके माध्यम से कई वोट रिजेक्ट करवा दिए जाएंगे, बीजेपी को चुनाव जिता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चल रही है चीजें, इस पर थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है। केवल राम मंदिर, ज्ञानव्यापी मंदिर, ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है देश का। आप नागरिक हैं, आप इस देश के लोकतंत्र हैं, आपको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समझना चाहिए। क्या संविधान के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको भ्रम में डाला जाता है कि संविधान SC ST लोगों के लिए बनाया गया है। अरे संविधान को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। आप जिस प्रकार से आप झूम रहे हैं राम भजन में, शिव भजन में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जीवन के लिए संविधान है। उस संविधान को पढ़े समझे, तब जाकर के आपका साथ भगवान राम भी देंगे और शिव शंकर भी देंगे। ज्ञानव्यापी मामले पर भी अब सुनवाई हो चुका है। वहां पर हिंदू पक्ष को तहखाने में जाकर के पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी गई है। इसको लेकर के भी अब ये बीजेपी वाले जो हैं उसी के आधार पर बड़े बड़े मुद्दे उठाने शुरू करेंगे और लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे। आप तो सजग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप तो कम से कम जागरूक रहिए। इस प्रकार से जो आपको भटकाया जा रहा है धर्म के नाम पर, अच्छी चीजें हैं। ज्ञानव्यापी में मंदिर बनना है भगवान शिव का, वो भी बने। भगवान राम का मंदिर बन गया है, बढ़िया बात है, मंदिर बन गया है। लेकिन उन्हीं चीजों को ज्यादा हाईलाइटेड करके किस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई को नीचे धकेल दिया जाता है। बजट पर आम आदमी चर्चा नहीं करती है, महंगाई पर आम आदमी और मीडिया में चर्चा नहीं होता है, सरकार भी इस पर कोई चर्चा और काम नहीं करना चाहती है। इसलिए आपको धर्म का अफीम चखने के लिए दे दिया जाता है और आप भी मस्त मगस्त होकर के धर्म के अफीम में झूमते रहते हैं। इससे बाहर आइए, थोड़ा सा सतर्क होइए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। आंखें खोल करके देखिए, संविधान के अनुरूप पूरा देश चल रहा है या फिर एक व्यक्ति के ही आधार पर पूरा देश चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अंधभक्त बिल्कुल भी कमेंट ना करें, और अनबन अगर आप कमेंट करेंगे तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।